वो 7 जो होता है एनपीओ से होता है, एनपीओ से रिलेटेड होता है, तो एनपीओ के बारे में टैक्स आपको पढ़ाया नहीं गया, तो इसलिए 7 भी नहीं करना आपको। यस, इस पर आते हैं, बी कॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर का है, और इसको डेट को, ये ओल्ड क्वेश्चन है तो इसको हम डेट को चेंज कर सकते हैं। तो डेट जो हमारा रहेगा वो क्या कहते हैं 2021 रहेगा, जिस टाइम पे एग्जाम हो रहा होगा आपका उस टाइम पे, जैन टू अप्रैल 2000, क्या कहते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ सेमेस्टर का है ये। तो सेमेस्टर जो रहेगा हमारा जैन टू अप्रैल 2019 है, 2021 हो जाएगा, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा 2021 कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। कहता है केस स्टडी, जनरेट ईटीडीएस सैलरी 24 क्यू फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग ऑन 30th ऑफ जून, 30th ऑफ जून 2020 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2018 नहीं 2020 कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा हमें करना होगा, ठीक है, 30th ऑफ जून 2020, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर जो एंड होता है हमारा, क्या कहते हैं कब, फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून, 30th ऑफ जून को हमारा फर्स्ट क्वार्टर एंड हो जाता है। तो 24 क्यू जो टीडीएस का रिटर्न जो फाइल करते हैं वो फाइल होता है सैलरी पर्सन का, यानी कि जिन जिनको सैलरी हम पे करते हैं और उनका सैलरी पे जो टीडीएस हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है, सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनके लिए हम कौन सा टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं 24 क्यू, और ये क्वार्टरली होता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा अप्रैल मई जून, तो है ना इसका जुलाई में रिटर्न फाइल करेंगे, इसका टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे अप टू 7th ऑफ जुलाई तक, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो सेकेंड क्वार्टर का रिटर्न जो फाइल होगा 7th ऑफ अक्टूबर तक फाइल होगा। थर्ड क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसका रिटर्न जो फाइल होगा 7th ऑफ जैन तक फाइल होगा। फोर्थ क्वार्टर होगा जैन फेब मार्च, तो उसका जो रिटर्न जो फाइल होगा 30th ऑफ अप्रैल तक फाइल होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द डिडक्टर है क्या है, टैक्स डॉक्टर, यहाँ पे कुछ नेम जो है डिडक्टर का जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जरूरी है टैक्स डॉक्टर रखा जाए, यहाँ पे नाम जो है क्या कहते हैं, किसी कॉलेज का भी नाम हो सकता है, या फिर है ना जहाँ पे आप जॉब कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का भी नाम हो सकता है। जैसे श्यामलाल कॉलेज है तो श्यामलाल कॉलेज अपने एम्प्लॉयज का जो टीडीएस डिडक्ट करता है, तो यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज आ जाएगा, ठीक है, टैक्स ऑफ डिडक्टर का नाम। टाइप टाइप ऑफ डिडक्टर इंडियन कंपनी, ठीक है, यानी कि जो है क्या कहते हैं, जो टैक्स डॉक्टर जो है तो उसकी कोई इंडियन कंपनी है, टाइप ऑफ डिडक्टर की इंडियन कंपनी है, उसके कंपनी में एम्प्लॉय जो है ना जॉब करते हैं उनका वो टीडीएस डिडक्ट करता है, तो अपने एम्प्लॉय के भी यहाँ पे टीडीएस वो रिटर्न फाइल करेगी वो कंपनी, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस क्या, 25 GT रोड शाहदरा दिल्ली 110035। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पर है rathor_incometax@yahoo.co.in। उसके बाद है अल्टरनेट ईमेल आईडी, उसकी जरूरत नहीं है। परमानेंट अकाउंट नंबर गिवन है यहाँ पे CDCT, ठीक है। टी जो आ रहा है टैक्स डॉक्टर जो है ना, टी जो है इसको फर्स्ट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी को, ठीक है। नेचर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है यार अल्फाबेट, तो यहाँ पे नेचर ऑफ पर्सन क्या है, कंपनी है, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर टैन नंबर है इसका, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, ये टैक्स डॉक्टर जो इंडियन कंपनी है जो टीडीएस जो डिडक्ट कर रहा है उसका टैन नंबर है DELT। DEL जो है दिल्ली का कोड है, तो कंपनी यानी कि दिल्ली में है, DELT 16835A। लैंडलाइन नंबर गिवन है आपको, मोबाइल नंबर गिवन है। स्टेटस ऑफ डिडक्टर क्या है, रेजिडेंट है। ऑथराइज पर्सन टू साइन ETDS रिटर्न डॉक्टर SB राठौर, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन, और उसका जो है ना परमानेंट अकाउंट नंबर जो है डॉक्टर SB राठौर का AAA PR6789K। डेजिग्नेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन सेक्रेटरी, किस किस डेजिग्नेशन पर है वो, सेक्रेटरी की पोस्ट पर है। एड्रेस ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन 25 साक्षर अपार्टमेंट A3 पश्चिम विहार दिल्ली
मोबाइल ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन गिवन है, ईमेल आईडी ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन गिवन है, बैंक्स नेम एंड एड्रेस टैक्स डिपॉजिटेड। ये किस बैंक का एड्रेस और उसका है ना क्या कहते हैं नेम और एड्रेस है, जहाँ जो आप टीडीएस जो डिडक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉइज का जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ये जो टैक्स डॉक्टर जो इंडियन कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज का जो टीडीएस डिडक्ट कर रही है, वो किस अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है वो टीडीएस को, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में, पश्चिम विहार न्यू दिल्ली 63, उसका बीएसआर कोड ये है, ठीक है। यहाँ पर उनका एम्प्लॉयज का टीडीएस डिपॉजिट हो रहा है। Information pertaining to employees. There are the three employees in this company. First is Gauri Shankar, second employee name is Radha Krishnan, and third employee name is Sitaram. Permanent account number of the employees is given here. First employee PAN number, second employee PAN number, third employee PAN number. Employee reference number 2411, 2412, 2413. Residential status resident, resident, resident. Employment period is 1 अप्रैल 2020 कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये डेट थोड़ा ये पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, तो ये डेट का थोड़ा वो हो रहा है इशू, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 यानी कि पूरे 1 साल का इसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड है, ठीक है। या फिर कुछ दिन बाद जो हम इसको कर सकते हैं 31 मार्च के बाद, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और इसको डेट को चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ of the first employee 28th of October 1977 and date of birth of second employee 21st of December 1985, date of birth of third employee 21st of April 1995, ठीक है। टीडीएस डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट एम्प्लॉय को जो सैलरी जो मिल रहा है पर एनम, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयमेंट पीरियड को आप देख लेना पूरा 1 ईयर है, ठीक है। 1 ईयर टाइम पीरियड है एम्प्लॉयमेंट का। तो 1 ईयर का जो सैलरी जो मिलता है 14,40,000 टू फर्स्ट एम्प्लॉय। नाउ द मंथली सैलरी इज 14,40,000 divided by 12, 1,20,000. The monthly salary of the first employee is 1,20,000, and the annual salary of the second employee Radha Krishan is 9,60,000. Now the 9,60,000 divided by 12 is equal to 80,000 per month, and the third employee's annual salary is 4,80,000. 4,80,000 divided by 12 is equal to 40,000, ठीक है, equal to 40,000. Amount deductible under section 80C, amount deductible under section, yes, अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एलआईसी, तो इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट एम्प्लॉय का 2,60,000 और इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेकंड एम्प्लॉय 1,50,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ द थर्ड एम्प्लॉय 1,20,000। अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80E, amount is 50,000 of the first employee and 30,000 of second employee, third employee का कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 एवरी मंथ। तो टीडीएस जो अंडर सेक्शन 192 जो डिडक्ट होता है वो किस पे डिडक्ट होता है, सैलरी पर, ठीक है। सैलरी पर टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट होता है, ठीक है, एवरी मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस for all the employees the details are as follows। और डिटेल की बात करें तो क्या है, बीएसआर कोड जो है इसका वो है, और किस डेट पे टीडीएस जो अप्रैल का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो किस डेट पे डिडक्ट हुआ, 2 मई 2020 हम लेके चलते हैं, ठीक है। 2 मई 2020 लेके चलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि अप्रैल में जो आपने सैलरी पे किया है किनको, तीनों एम्प्लॉयज को, ठीक है, तीनों एम्प्लॉयज को जो अप्रैल में आपने सैलरी पे किया तीनों एम्प्लॉयज को,
गौरी शंकर, राधा कृष्ण एंड सीताराम को। तो उनका टीडीएस जो आप डिडक्ट कर रहे हैं 2 मई 2020 ले लेते हैं, ठीक, 2020। उसका चालान नंबर क्या है? 02001, टैक्स डिडक्टेड ऑफ ऑल द 3 एम्प्लॉइज। मई की बात करें तो मई में जो सैलरी पे किया है तो उसका टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है 6 जून 2000, क्या कहते हैं इस पर, ठीक। क्या कहता है, टैक्स इज डिडक्टेड 192 एवरी मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। उसका चालान नंबर गिवन है, तीनों एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया गया है इस डेट पर। और थर्ड मंथ जो आता है अप्रैल मई जून जो आता है, जून का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है 7 जुलाई को, ठीक है, 7 जुलाई को। और ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। क्योंकि हालांकि टीडीएस तो उसी लास्ट डे ही डिडक्ट हो गया होगा, जैसे कि अप्रैल में सैलरी पे किया होगा आपने 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही आपने उसको सैलरी पे किया होगा। लेकिन वो जो टीडीएस का जो अमाउंट जो था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होता है अप्रैल वाला 2 मई को। इसी तरह से 31 मई को आपने सैलरी पे किया होगा 3 एम्प्लॉइज को, और उसी दिन टीडीएस डिडक्ट किया होगा। और टीडीएस का अमाउंट जो है बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया है वो किस डेट पे डिपॉजिट किया है? 6 जून को। विद इन 7 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको डिपॉजिट करना होता है बैंक के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर। थर्ड जो मंथ है फर्स्ट क्वार्टर का, जून जो है वो 30 जून को आपने सैलरी पे किया, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया। और वो टीडीएस का अमाउंट जो है ना एचडीएफसी बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया वो 7 जुलाई को, यानी विद इन 7 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब कैलकुलेशन पर आइए। देर आर द 3 एम्प्लॉइज, फर्स्ट एम्प्लॉय इज गौरी शंकर, सेकंड इज राधा कृष्ण एंड थर्ड इज सीताराम, ठीक है। तो सैलरी ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय 14,40,000, सेकंड एम्प्लॉय 9,60,000, थर्ड एम्प्लॉय 4,80,000। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61A, तो ये 50,000 करना होगा भी हमें। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हमारा 50,000 हो गया है, तो ये इतना नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा चेंजेस रहेगा, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक्सेल एक्सेल ओपन कर लेते हैं। हाँ, 3 एम्प्लॉइज हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय नेम गौरी शंकर, नो द सेकंड एम्प्लॉय नेम इज राधा कृष्ण, एंड द थर्ड एम्प्लॉय नेम इज सीताराम, ठीक है, सीताराम। ये सबसे पहले आता है सैलरी, तो एनुअल सैलरी जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं। अमाउंट इज 14,40,000, ठीक है, एंड 9,60,000 आई थिंक, 9,60,000 सेकेंड एम्प्लॉय। और थर्ड एम्प्लॉय का कितना? 4,80,000 आई थिंक, 4,80,000, ना 4,80,000, ठीक। लेस करेंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) है, अमाउंट इज 50,000,
अमाउंट इज 50,000 50। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रोस टोटल इनकम यस 14,40,000 माइनस 50,000 13,90,000 9,10,000 and 4,30,000। डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो बोलो। सर 9,10,000 आएगा, आपने 91,000 लिखा सर। ठीक 90 ठीक। डिडक्शंस पर आते हैं। डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C 260 150 120, तो मैक्सिमम लिमिट जो अंडर सेक्शन 80C में 150 का है, तो 150 से हम ज्यादा डिडक्शन नहीं दे सकते। वन 1,50,000 1,50,000 1,50,000। नहीं यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कम है, यहाँ 150 है, उसमें 120 है। 150 120 ठीक। 1,20,000 एक डिडक्शन हो रहा है हमारे पास। अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 50,000 30,000। इलेवन लाख 90,000 11,90,000 आ जाएगा। 13,90 से 50 13,40 ठीक है। से हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेवन 7,30,000
3,10,000, ठीक। हाँ, नेट टोटल इनकम, ठीक है, इसको बोलेंगे नेट टोटल इनकम। यस, ग्रोस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम आ गया आपका, ठीक। नेट टोटल इनकम आने के बाद टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। यस, यस, टैक्स की बात करें, देखो 11,90,000 की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट 250 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट 250 5%, यानी कि 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, यानी कि 1 लाख, ठीक है। तो 10 लाख पे कितना टैक्स हो गया, 1,12,500। तो रिमेनिंग जो बचता है आपका 11,90,000 था ना, इसमें से माइनस कर दो 10 लाख, तो बचता है आपको 1,90,000। तो 1,90,000 पे जो है आपका 30%, 1,12,500। तो इस पे आ गया 1,69,500, ठीक है। बात करें तो 7,30,000 माइनस कर दो 5 लाख, इस पर 20% प्लस 12,500, तो इस पर आ गया 58,500, 58,500, ठीक है। इस पे जो है 3,10,000, और इस पे बनेगा आपका 5%, तो 3,000 आ जाएगा। लेकिन रिबेट की बात करें तो रिबेट मिल जाएगा पहले से। यस, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इस पे तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनका टैक्स उनका 5 लाख से ज्यादा है, इसको मिल जाएगा। पूरा पूरा रिबेट मिल जाएगा। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट 1,69,500, 8,500, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%।
1,69,500 का 4%। 6,780। इस तरह से 58,500 का 4%। 2,342। टैक्स आ गया। सरचार्ज तो लगेगा नहीं हमारा। टोटल टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज और रिबेट जो भी है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है आपका। इसको सम करते हैं। 1,69,500 प्लस 6,780। 1,76,280। 58,500 प्लस 2,340 और 60। 60,840। हाँ, देखो सबसे पहले अब क्या करना होगा, हमें चालान बनाने होंगे, चालान प्रिपेयर करने होंगे, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। सबसे पहले अप्रैल का चालान बनेगा, ठीक है। अप्रैल का। मैं भी प्रिपेयर कर देता हूँ चालान को। Okay, 1,72,800। यहाँ पर अप्रैल, अप्रैल 2020 ले लेते हैं। अप्रैल 2020। सबसे पहले तीनों एम्प्लॉयज का नेम ले लेंगे। गौरी शंकर, राधा कृष्ण एंड सीताराम। गौरी शंकर, राधा कृष्ण एंड सीताराम।
सेकंड में हम ले लेते हैं इनकम। इसका जो मंथली इनकम जो है गौरी शंकर का, जो एनुअल जो इनकम है 14,40,000 डिवाइड बाई 12, तो 1,20,000 आ जाता है। कृष्ण कपूर का है 9,60,000, तो डिवाइड बाई 12, तो मंथली आता है 80,000। और इसका बात करें 4,80,000 है, 12 से डिवाइड कर दो तो 40,000। इनकम आ गया। सेकंड है आपका इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स जो है ये है, और ये पूरे साल का टैक्स है 1,69,500। तो मंथली टैक्स लायबिलिटी जो आता है इसका आ जाता है 14,125। इसका जो पूरे साल का टैक्स है सेकंड एम्प्लॉय का 58,500, 58,500 एंड डिवाइड बाई 12, मंथली आ गया आपका 4,875। ठीक है। थर्ड की बात करें तो टैक्स आता है 3,000 डिवाइड बाई 12, 250 आ जाता है। ठीक है, 250 आ जाता है। इसके बाद बात करें इनकम टैक्स के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक सेकंड रुकिए। इसका जो रुपया 60,500 डिवाइड बाई 12, ठीक है, 3,500 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा रिपीट हुआ था 500 डिवाइड बाई 12, 1,000। यस, आफ्टर रिबेट देखेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा। आफ्टर रिबेट की बात करें तो आफ्टर रिबेट जिसका टैक्स लायबिलिटी है जीरो है, तो इसलिए इसका यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसका कितना 6,770, 6,780 डिवाइड बाई 12, तो 565, 565। और सेकंड में बात करें 200, इसको डिवाइड करेंगे 12 से 195। यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसका जीरो रहेगा। इसके बाद हम बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन से, इसके बाद से टोटल टीडीएस की अगर हम बात करें तो टोटल टीडीएस हो जाता है जैसे कि 14,375 प्लस यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल टीडीएस इनकम टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। Now income tax is 14,125 plus 565 equal 14,690. And the second is 4,000
875 प्लस 195 इक्वल टू 5070 30। ठीक है, ये तो अप्रैल का रहा चालान, अप्रैल का। मई की बात करें तो मई का भी सेम चालान इसी तरह से रहेगा। और क्या कहते हैं, हम जून की बात करें तो जून का भी चालान सेम इसी तरह से रहेगा हमारा। ठीक है, 3 मंथ्स, तीनों महीने में कोई चेंजेस नहीं है, चालान सेम रहेगा। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से जैसे इन्होंने किया है, टोटल कर सकते हैं इस तरीके से। now going to sum, ये सब टोटल हो गया। तो चालान नंबर की बात करें 06002, और इसकी हम बात करें अप्रैल का चालान का जो है ना, चालान नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा हमें, ये रहा क्वेश्चन में चालान नंबर। ठीक है, 02001। जीरो, ये रहा 02001। BSR कोड क्वेश्चन में गिवन है, डेट ऑफ डिपॉजिट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चालान नंबर। चलो चालान नंबर तो बाद में भी हम देख लेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट भी बाद में देख लेंगे क्वेश्चन में से, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम इसको ये कर सकते हैं, ये अप्रैल का चालान हो गया हमारा। चालान नंबर BSR कोड तो क्वेश्चन में गिवन है, हम जब फिल करेंगे इसको तो उस टाइम पे हम चेक कर लेंगे। ठीक, तो अप्रैल की अब इसको हम मई कर देंगे। ठीक, मई हो गया। अभी जून का हो गया। ठीक, इस लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ पे सारा डिटेल आ गया, नेम ऑफ डिडक्टर, टाइप्स डॉक्टर, टाइप ऑफ डिडक्टर इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड एड्रेस जो 25 GT रोड शारदा दिल्ली, और मेल आईडी गिवन है आपको, परमानेंट अकाउंट नंबर गिवन है कंपनी का, इसके अलावा टैन नंबर गिवन है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, स्टेटस ऑफ डिडक्टर इज रेजिडेंट, ऑथराइज पर्सन टू साइन ETDS रिटर्न डॉक्टर SB राठौर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन परमानेंट अकाउंट नंबर SB राठौर का परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया यहाँ पर। डेजिग्नेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है, सेक्रेटरी है, इज अ सेक्रेटरी। एड्रेस ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन इज गिवन है, मोबाइल ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ईमेल आईडी। ठीक है, जहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा HDFC बैंक लिमिटेड, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 63, BSR कोड है इसका। उसके बाद है इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। देर आर द 3 एम्प्लॉयज, गौरी शंकर, राधा कृष्ण एंड सीताराम, उनका पैन कार्ड गिवन है, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या, रेजिडेंट है, एम्प्लॉयमेंट पीरियड इनका 1 ईयर का है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, 31 मार्च 2021 रहेगा आपके एग्जाम में। डेट ऑफ बर्थ इनका गिवन है तीनों का। उसके बाद देखो सैलरी गिवन है, तो सैलरी जो है ये आपका एनुअल सैलरी है। ठीक है,
अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C प्रोविडेंट फंड एंड LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 260। तो अंडर सेक्शन 80C का जो मैक्सिमम लिमिट जो डिडक्शन का वो क्या है 1,50,000 का, या 150 और या 120 है। अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80E कितना 50,000 एंड 30,000। उसके बाद है सैलरी, सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। उसके बाद टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 एवरी मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है। टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 every month on an average basis for all the employees. The details are as follows. BSR कोड गिवन है और किस डेट पे डिडक्ट होता है, अप्रैल का जो है डिपॉजिट हो रहा है 2 मई को, सेकेंड में 2019 लेके चलते हैं इस डेट को। चालान नंबर दिया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड ऑफ ऑफ ऑल द 3 एम्प्लॉइज। उसके बाद BSR कोड दिया हुआ है, और अप्रैल का कब डिपॉजिट होता है, वो सॉरी मई का कब डिपॉजिट होता है, जून में 6 जून 2019। चालान नंबर है और 3 एम्प्लॉय का, जून का 7 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद देखो हमें चालान मंथली चालान प्रिपेयर करने होते हैं, और हमने क्या कहते हैं लास्ट क्लास में प्रिपेयर किए थे। हमने क्या किया, तीनों एम्प्लॉयज ले लिए, उनका सैलरी है, फर्स्ट एम्प्लॉय का सैलरी 14,40,000, सैलरी ऑफ सेकंड एम्प्लॉय 9,60,000, सैलरी ऑफ थर्ड एम्प्लॉय 4,80,000। This is standard deduction under section 16(1)(a), 50,000, 50,000, 50,000. Now the gross total income कितना हो गया इनका, ग्रोस टोटल इनकम और ग्रोस सैलरी कह सकते हैं 13,90,000, 9,10,000 एंड 4,30,000। उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना है 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,20,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, 50,000, 30,000। तो नेट टोटल इनकम कितना हो गया आपका 11,90,000, 7,30,000 एंड 3,10,000, ठीक, 3,10,000। उसके बाद आता है टैक्स पर आते हैं, तो हमने टैक्स कैलकुलेट किया, स्लैब रेट अप्लाई कर दिया फर्स्ट पे, तो 1,69,500 आ गया, इसका 58,500, इसका 3,000, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 नहीं, फर्स्ट को कोई रिबेट नहीं मिलेगा, सेकंड वाले को भी कोई कोई नहीं मिलेगा, थर्ड वाले को रिबेट मिल गया 3,000 का, ठीक है, क्योंकि इसका टैक्सेबल सैलरी जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट 1,69,500, 58,500, और इसका कितना होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, इसका 4% यूज 6,780, 2,340। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया 1,76,280, 60,840, ठीक है। अब चालान की बात करेंगे हम, तो अप्रैल 2020 का जो चालान रहेगा, 3 एम्प्लॉई हैं, गौरी शंकर, राधा कृष्ण एंड सीताराम। तो मंथली जो इनकम है, अप्रैल का जो इनकम मिला है इसको, एनुअल इनकम है 14,40,000, तो मंथली इनकम कितना हो जाएगा इसका 1,20,000, ठीक है। इस पर टैक्स आ गया कितना पर मंथ का 14,125। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो गया 565, तो टोटल टैक्स TDS हो गया इतना। राधा कृष्ण की मंथली सैलरी हो गई 80,000, उस पर इनकम टैक्स हो गया 4,875, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया 195, और टोटल कितना हो गया 5,070। सीताराम का कितना हो गया इनका 4 lakhs, और टैक्सेस पे कितना हो गया 0, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो गया 0, टोटल TDS कितना हो गया 0, ठीक है। तो इस पे इनकम टैक्स टोटल कितना हो गया 19,000, इसका कितना हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन 760, और टोटल TDS कितना हो गया 19,760। सर एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करना, एक मिनट। सर ये जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है फिर ये क्या है, कौन सा ये 17,6280 एंड 60840। वंस वन
ये टोटल टैक्स, अच्छा 1,76,280। हाँ जी। हाँ, ये फर्स्ट एम्प्लॉय का टोटल टैक्स लायबिलिटी है। इसमें कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये एनुअल है। अच्छा, ये एनुअल है और वो मंथली है। हाँ, वो मंथली है। ओके। हमें चालान जो प्रिपेयर करने होते हैं मंथली प्रिपेयर करने होते हैं। हाँ, तो ये मंथली अप्रैल का हो गया तीनों एम्प्लॉयज़ का, और ये मई का हो गया तीनों एम्प्लॉयज़ का, और ये जून का हो गया। ठीक है, अब इसको लिखना होगा वो TIN NSDL। ठीक है, तो वो TIN/NSDL, इस पर क्लिक करेंगे तो NSDL टीन आ जाएगा। हाँ, तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, इसके बाद जो है ना आप यहाँ पे जाएंगे, इसको कट कर देंगे, ये सर्विस पे जाएंगे। ठीक है, सर्विस पे जाने के बाद आप आएंगे यहाँ पर सर्विस पे गए, इसके बाद ये ETDS/TCS, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ETDS/ETCS/RPU। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, देखो डाउनलोड RPU वर्जन 3.5 तथा ETDS/TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन दिस। इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका देखो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और लिख देते हैं TDS/24Q। ठीक है, और इसको क्वेश्चन को भी इसमें रिप्लेस करते हैं। डाउनलोडिंग में हमारी फाइल गई है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। कट कर लिया, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो। रन मेरी क्या हो गया इसको, ये फाइल आ गई हमारे यहाँ पे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट टू RPU 3.5। ठीक है, एक और एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल हमारी, इसको ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो इसमें जो हमें ओपन करना है इस फाइल को, हाँ इसको करना होगा। ठीक, 2292 KB। हाँ ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आप इसको ओपन कर लीजिए 1 KB वाले को। इस पे जब 1 KB वाले ओके फिर इस पे क्लिक करना है, ओके क्लिक कर देंगे तो ओपन हो गया हमारा और ये ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए हम हमारा ये क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार और बता देना सर डाउनलोड कैसे किया था। अच्छा ठीक है, हम इस पे जाएंगे। यहाँ पे TIN और /NSDL। ठीक है, और इसको टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, NSDL TIN आ गया हमारा, इस पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू, इसको फिर कंटिन्यू क्लिक करो, ये मैसेजेस हटा देंगे हम। सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विस पे, फिर इसके बाद ये ETDS/ETCS पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है ETDS/ETCS/RPU। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखो डाउनलोड आता है, डाउनलोड क्लिक कर देंगे। देखो फाइल डाउनलोड हो गई। ओके सर। इस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है,
एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आप है ना क्या कहते हैं इसको ओपन करेंगे और ये 1 KB वाला ओपन कर लेंगे, 1 KB वाली जो फाइल है, ठीक है। इस पर ये क्लिक करेंगे आप तो मैसेज देगा, इसको ओके क्लिक कर देंगे आप तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है फॉर्म नंबर, कहता है NSDL ई गवर्नमेंट क्वार्टरली ETDS/TCS, ये क्वार्टरली फिल होता है। रिटर्न जो TDS का रिटर्न फाइल होता है वो क्वार्टरली होता है। रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, ठीक है। RPU इज ए फ्रीली और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग फॉर फाइनेंशियल 2007-8 ऑनवर्ड। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म नंबर कौन सा हम फिल करना है, 24Q फिल कर रहे हैं, ठीक। 24Q पे क्लिक करेंगे, उसे ओपन है सेव्ड रेगुलर फाइल, कहता है क्लिक टू कंटिन्यू। तो ओपन है सेव रेगुलर फाइल का मतलब क्या है, जो आपने काम किया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे वो फाइल उठा सकते हैं यहाँ से, जो काम आपको फाइल में हुआ है। तो फाइल वो सारी ओपन हो जाएगी जितना आपने काम किया हुआ उसमें उसके अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगी। क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं तो 2020 और 21 से, ठीक है। अगर हम है ना हमारा जो है फाइनेंशियल 19-20 रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 20-21 इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं, 31 मार्च अभी निकला नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल 2019-20 सेलेक्ट करते हैं, कहता है प्लीज सेलेक्ट क्वार्टर, ओके क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करते क्वार्टर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वार्टर है क्योंकि अप्रैल मई जून का फाइल कर रहे हैं TDS, ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर हमने सेलेक्ट कर दिया। तो आपके क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स होंगे कि सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो 10 नंबर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तब क्वेश्चन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर दिया हुआ है, ये रहा टैक्स डिडक्शन डिडक्टर अकाउंट नंबर, इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट करो, कहाँ से भाई ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो जो स्टार जो लगे हुए हैं सारे मैंडेटरी हैं, सेकंड वाला इसमें एंट्री कुछ नहीं होगा, लास्ट टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इसकी जरूरत नहीं है और ये एंट्री भी नहीं लेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पूछता है आपसे तो परमानेंट अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर ये है आपका, ठीक है। उसके बाद भी इसकी जरूरत नहीं है, अपडेट ये भी जरूरत नहीं है, ये लेगा भी नहीं सॉफ्टवेयर। खुद ही ले लिया असेसमेंट ईयर 2020-21, फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो असेसमेंट ईयर उसने खुद ही ले लिया 2021। टाइप ऑफ डिडक्टर, टाइप ऑफ डिडक्टर हम को क्या है, ये कंपनी है तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है ना स्टेट गवर्नमेंट, ना स्टेचुटरी बॉडी है, ना स्टेचुटरी बॉडी स्टेट है, ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं है, ये इसमें से लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, ओनली कंपनी है, ठीक, कंपनी सिलेक्ट करनी है। लास्ट डिडक्टर टाइप इसकी जरूरत नहीं है, रिसीप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न नहीं इसकी जरूरत नहीं है, रिसीप्ट नंबर ऑफ प्रीवियस रिटर्न नो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर्स यानी कि एम्प्लॉयर का डिटेल। तो एम्प्लॉयर का नेम क्या है, तो हम चेक कर लेते हैं, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेम ऑफ डिडक्टर इज टैक्स डॉक्टर, ठीक है, क्या है टैक्स डॉक्टर, फिल कर देते हैं यहाँ पर। ब्रांच और डिवीजन इफ एनी, तो ब्रांच और डिवीजन इफ एनी की अगर हम बात करें तो इसकी जरूरत नहीं, ब्रांच के बारे में कुछ बोला नहीं और ये मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है, इस सब की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है। नेम ऑफ द प्रेमिसेस बिल्डिंग एड्रेस इसका फिल कर देते हैं, 25 GT रोड शाहदरा, 25 GT रोड शाहदरा। पिन कोड 32, टेलीफोन नंबर 011 4500
4500 932। टेलीफोन नंबर अल्टरनेट पूछ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ पावर, इसकी जरूरत नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर इस क्वेश्चन में दिया नहीं। अरे यार, जीएसटी नंबर दे नहीं रखा है, चलो उसकी जरूरत भी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, कोई बात नहीं। कहाँ चले गए? हाँ, कहता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम, इसकी जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम अदर, नो, इन सब की जरूरत नहीं है। फ्लैट नंबर पर आइए। ठीक है, फ्लैट नंबर क्या, 25। और रोड और स्ट्रीट क्या है हमारे पास, जीटी रोड। टाउन क्या है, शाहदरा। स्टेट हो गया न्यू दिल्ली। स्टेट हो गया दिल्ली। ईमेल एड्रेस लिख दो यहाँ पे, यहाँ से लिया था ईमेल एड्रेस, ये रहा। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट है हमारे पास तो इसको फिल कर देते हैं, इसमें क्या जा रहा है। ठीक है, इसको भी, ऑल्टरनेट को भी फिल कर देते हैं। उसके बाद आते हैं, कहता है हैज एड्रेस चेंज्ड सिंस लास्ट रिटर्न, नो। ठीक है, हाँ। उसके बाद है आपके पास पार्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, नेम क्या है उसका, जो टैक्स डिडक्ट करेगा। ऑथोराइज पर्सन टू साइन की टीडीएस रिटर्न, डॉक्टर एस बी राठौर। डेजिग्नेशन क्या है इसका, राठौर का डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हो गया। और क्या पूछा है, नेम द प्रेमिसेस ऑफ बिल्डिंग, इसका एड्रेस पूछा है राठौर का। 25 सेक्शन अपार्टमेंट A3 पश्चिम विहार। 25 एरिया के पश्चिम विहार। पिन कोड कितना हो जाएगा, 63110063। टेलीफोन नंबर 011। अरे यार, ये तो लैंडलाइन नंबर तो है नहीं राठौर का, छोड़ देते हैं इसको। Has address changed since last return? No. Has regular statement for Form 24Q filed for earlier period? Yes. No कर देते हैं। Has regular statement for Form 24Q filed for earlier, नहीं फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सेम है वो कर दो। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं,
परमानेंट अकाउंट नंबर जो है राठौर का ये रहा। मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देते हैं उनका, ठीक है। रिसीप्ट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट फाइल फॉर फॉर्म नंबर, मैं इससे पहले कोई फाइल नहीं करी, सेव क्लिक करें, क्लिक उससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिल करने के बाद इसको हम कहीं सेव कर देंगे। हमें जैसे डॉक्यूमेंट्स लिया मैंने और डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, जैसे कि मैं गया डेस्कटॉप पर गया और डेस्कटॉप पे जाना था, डेस्कटॉप पर चले गए, हाँ ये रहा डेस्कटॉप, ठीक। डेस्कटॉप पे आए हम और डेस्कटॉप पे देखो ये क्या कहते हैं, मैंने फोल्डर प्रिपेयर किया हुआ है, हाँ कहाँ ये, आई थिंक ये वाला है, ठीक है। ये फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इस पे सेव कर देंगे अपनी इस फाइल को, ठीक है। क्लिक कर देंगे ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद जब यहाँ से हम कट करेंगे तो क्या कहते हैं, डू यू वांट टू सेव द चेंज, यस, तो डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, सेव हो गया, ठीक है। सेव हो गई फाइल हमारी उसी प्लेस पे जहाँ पे हमने सेव करी थी। इसको एक बार कट कर सकते हैं तो नो कर दें। इसको कट करने के बाद जो जहाँ पे हमने फाइल सेव की है वहीं पे जाकर ओपन करते हैं उसको, इसकी मैंने इस पे गया, ठीक है। तो वो फाइल यहाँ सेव हो गई, ठीक है, ये वाली फाइल यहाँ सेव हो गई जो हमने सेव करी है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर को मैंने फिर से ओपन किया, जैसे ये सॉफ्टवेयर था मेरा और ये ओपन हो गया। ओके क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म 16 वो 24 क्यों सिलेक्ट किया, कहता है ओपन है सेव्ड रेगुलर फाइल, हमारी सेव फाइल है, उसी पे क्लिक करते हैं, उसी को लेकर आते हैं। कहाँ पे सेव करी थी हमने, डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पे गए सबसे पहले हम, डेस्कटॉप में है, ये रहा, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसके अंदर थी हमारे पास, इस पे क्लिक किया हमने, वो फाइल देखो ये रही, ठीक है। इस पे क्लिक करा और ये ओपन कर दिया, ओके। अच्छा फाइल गलत सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये वाली फाइल है, ठीक है, अनजिप फाइल, इस पे क्लिक किया और ये ओपन, ओपन पे क्लिक करेंगे, वैलिड फाइल, सर शायद सेव नहीं हुई थी फाइल। अच्छा एक सेकंड देखते हैं, फाइल तो ये है हमारे, ओके 24 क्यों ओपन है सेव्ड रेगुलर फाइल, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे,
अच्छा ये वाली फाइल सेव थी ना, ये वाली हम गलती फाइल ही हम गलत सिलेक्ट कर रहे थे ना। फाइल जो सेव हुई है वाली हुई है, इसको क्लिक करेंगे हम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार, ये सिलेक्ट हो गया, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो देखो खुद ही खुद ओपन हो जाएगा। जितना हमने काम किया था देखो उतना ओपन हो गया। ठीक है, जितना हमने काम किया हुआ था। आगे सर इस पे क्रिएट ए फाइल पे क्लिक करेंगे आप, तो इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, प्लीज एंटर चालान डिटेल्स। ठीक है, ओके। तो हमें जो चालान जो फिल करने हैं, कितने चालान फिल करने हैं हमें? 3 चालान फिल करने हैं। ठीक है ना, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये करा, क्या कहते हैं, क्रिएट फाइल, प्लीज एंटर चालान डिटेल्स, ओके किया हमने, एड रो करेंगे हम। तो हमें कितने चालान चाहिए? हमें चालान हमें चाहिए 3। 3 चालान चाहिए ना, ओके ओके, ठीक है। हम्म, तो टीडीएस की हम बात करें, तो टीडीएस कितना हमने डिडक्ट किया है फर्स्ट चालान की अगर हम बात करें, लेकिन एक सेकंड रुको यहाँ पे। हमें 3 जो चालान चाहिए ना, तो जनवरी में 3 चाहिए, फरवरी में 3 चाहिए, मार्च में 3 चाहिए। अच्छा ये हो गया, एक सेकंड रुको, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 चालान से ना हमारा, कहाँ चल गया? हाँ, टीडीएस जो फर्स्ट चालान का कितना है हमारा, अप्रैल का। ठीक है, तो अप्रैल का टोटल टीडीएस जो है कितना है, 19,000। ठीक है, तीनों एम्प्लॉइज का 19,000 अप्रैल का, और आई थिंक 19,000 मई का भी है, 19,000 जून का भी है, मई का भी 19,000, जून का भी 19,000। तो यहाँ फिल करिए 19,000, 19,000, यहाँ पे भी 19,000, यहाँ पे भी 19,000। सरचार्ज तो 3 में से किसी को नहीं लगा। एजुकेशन सेस की बात करते हैं ना, एजुकेशन सेस देखते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस 760 अप्रैल का, मई का भी 760 और जून का भी 760। ठीक है, तो 760 इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। फीस भी कुछ कोई फीस नहीं है, पेन फी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। टोटल अमाउंट कितना गया, 19,760, 19,760, ठीक है, 19,760, 19,760, 19,760। नेक्स्ट आते हैं चेक और डीडी नंबर इफ एनी, नो। लास्ट बीएस कोड और 24G रिसिप्ट, नो। यस, बीएसआर कोड, बीएसआर कोड, रिसिप्ट नंबर, और क्या कहते हैं, रिसिप्ट नंबर और फॉर्म नंबर 24G। तो बीएसआर कोड की अगर हम बात करें, देखो बीएसआर कोड ये रहा। ठीक है, ये बीएसआर कोड है, जहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे नया अमाउंट को, उस बैंक का बीएसआर कोड है, तो सब जगह यही चलेगा बीएसआर कोड। जैसे कि अप्रैल में भी यही चलेगा बीएसआर कोड, मई में भी यही चलेगा, जून में भी चलेगा। ठीक है, तो बीएसआर कोड यहाँ फिल कर देंगे, ये आ गया, यहाँ पे भी फिल कर देंगे और यहाँ पे भी फिल कर देंगे। ठीक है, बीएसआर कोड हमने डाल दिया बैंक का। द लास्ट डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड, ठीक है, लास्ट डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड। ठीक है, तो
इसका जो टैक्स डिपॉजिट किया था फर्स्ट वाले का अप्रैल का डिपॉजिट किया था हमने किस डेट पर, 2 मई 2019 को। क्या लेते हैं से, अच्छा ये लेगा नहीं डे इसमें, ठीक है। डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफर वोचर, ठीक है। तो 2 मई, अच्छा ये यहाँ से लेगा, सिलेक्ट करो। कहता है डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान ऑब्लिक डेट ऑफ ट्रांसफर वोचर, तो 2 मई 2019, सेकंड में, ओके क्लिक ऑन ओके। फिर उसके बाद सेकंड वाला कब डिपॉजिट किया था मैं किस डेट पे, 6 जून 2019, जून 2019। और थर्ड वाला 7 जुलाई 2019। ठीक है, सारी डेट आ गई। कितना ये इसकी जरूरत नहीं है, जितने भी ये एंट्री जो ब्लैक वाले कॉलम्स हैं इसमें एंट्री सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। तो येलो वाले जितने भी हैं ना वो ऑटोमेटेड एंट्रीज में जनरेट होती है, येलो वालों में हमें फिल करना है एंट्रीज, ठीक है। कहता है चलान सीरियल नंबर, तो चलान सीरियल नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट वाले का चलान है 00001, 02001, ठीक है, 02001। सेकेंड का क्या है, 06002, 06002 वाले का है 07003, 07003, ठीक है। हाँ, इस पर आइए, मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, यस या नो। इसको नो ही रहने दो, मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट नो। इंटरेस्ट इंटरेस्ट टू बी एलोकेटेड और एवरेज 0, ठीक है, अदर्स 0, ठीक है। ये कहता है देखो माइनर हेड ऑफ चालान 200 TDS पेबल बाय टैक्स पेयर, 400 TDS रेगुलर असेसमेंट रेज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है हमारा, जो है क्या कहते हैं, माइनर हेड ऑफ चालान 200 TDS पेबल बाय टैक्स पेयर है, ठीक है। तो 200 हम सिलेक्ट कर लेंगे सब में। नेक्स्ट आते हैं, ये ब्लैक में तो एंट्री होगा नहीं, इसके बाद यस, बस हो गया चालान बैलेंस एज पर कंसोलिडेटेड फाइल, ये हो गया फर्स्ट। इसको सेव करेंगे, तो देखो बार बार सेव करोगे तो वहीं पे ले आएगा, तो इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, फाइल सेव हो गई ऊपर। क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे आप, तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से आ जाना चाहिए। अगर ये मैसेज आ जाता है तो यानी कि आपने सारी एंट्रीज ठीक करी है, ठीक है। प्रोवाइड पाथ फॉर क्रिएटिंग फाइल, अगर यहाँ पे कोई आपको मिस्टेक नहीं शो करता है तो यानी कि आपने ठीक एंट्री करी है, ठीक है। सेव कर दिया हमने, रो ऐड करनी नहीं है, डिलीट करनी नहीं है। नेक्स्ट पर आइए अनेक्सर 1 पर। अनेक्सर 1 पे आने के बाद आप करेंगे इंसर्ट ए रो, ठीक है, क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट चलान जो फाइल हो, कितने एम्प्लॉयज का फाइल होगा, 3 एम्प्लॉयज का। सेकंड चलान कितने एम्प्लॉयज का फाइल होना, 3 एम्प्लॉय। थर्ड चलान कितने एम्प्लॉय का फाइल होना, 3 एम्प्लॉयज का। ये करेंगे आप ओके, ठीक है।
तो ओके क्लिक करने के बाद देखियो सब में बीएसआर कोड ले लिया इसने खुद ही खुद। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड, देखो फर्स्ट एम्प्लॉय का इस डेट पे डिपॉजिट हुआ है, सेकंड एम्प्लॉय का सेम डेट पे डिपॉजिट, थर्ड एम्प्लॉय का सेम डेट पे डिपॉजिट हुआ है फर्स्ट चालान के थ्रू। सेकंड चालान के थ्रू फर्स्ट एम्प्लॉय का इस डेट पे डिपॉजिट हुआ, सेकंड एम्प्लॉय का इस पे, थर्ड एम्प्लॉय का इस पे। थर्ड चालान में फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। सबका वो आ गया, सीरियल नंबर आ गया। सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। सेक्शन जो होता है 92A जो होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, 92B जो होता है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, 92C जो होता है पीएसयू के लिए होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो 92B नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते तो 92A सिलेक्ट करते हैं हम। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज होते तो 92C सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पर, इसलिए हम 92B सिलेक्ट कर लेंगे सब, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल टीडीएस खुद ही ले लिया इसने, इंटरेस्ट जीरो, अदर जीरो, टोटल आ गया खुद ही। सीरियल नंबर देखो खुद ही आ गया 123 123 123। एम्प्लॉयज रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, यस एम्प्लॉयज रेफरेंस नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है। एम्प्लॉयज रेफरेंस नंबर 24 21 24 11 24 12 24 13। तो 24